नेक्स्ट डे एग्जाम है, एक दिन रह गया है, क्या प्रैक्टिस करें? कमेंट किया है हमारे स्टूडेंट ने जो कि आपकी आंखों के सामने है। गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे हैं कि अभी एग्जाम आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ये टाइम आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। नेक्स्ट डे एग्जाम है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, हर एक चीज़ वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और देखोगे कि मैं आपको क्या समझाऊंगा और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। यकीन मानो, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है जो आपको बताएगी कि आपको नेक्स्ट डे में जब आपका एग्ज़ाम है तब आपने क्या करना है। चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये है हमारी वेबसाइट nikhilpt.com। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। रीज़न क्या है? आपको एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा। ये हमारे सारी वेबसाइट है। अकाउंट क्रिएट करोगे, फर्स्ट टाइम के ऊपर आपको फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए मैं डैशबोर्ड ओपन करने लगा हूँ। तो गाइस, स्पीकिंग के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर आपको कोई टेक्निक्स नहीं समझाने वाला हूँ। रीज़न क्या है? आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। अब आपको बूस्ट करना है अपने आप को। कौन कौन से टॉपिक्स हम दोबारा चेक करें ताकि हमारे अच्छे स्कोर आ जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीड अलाउड की। बहुत इजी टास्क है गाइस। स्पीकिंग रीडिंग के स्कोर्स होते हैं, डरने वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस से बोलिए। कोई वर्ड मिस हो जाता है बोलते दौरान या आप ऐड कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको ना बोलिए। अगर बोल दिया है सही मत करिए। रिपीट सेंटेंस, कुछ होने नहीं वाला, अभी नया करने की जरूरत नहीं है। आपने एक दिन पहले अपने आप को जज नहीं करना है। जो आपने मेहनत कर ली है वो कर चुके हुए हो, क्योंकि अब एक दिन में कुछ बदलने नहीं वाला है। आपको पहले मेहनत करनी चाहिए थी अगर आपने ज़्यादा नहीं किया। अभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की है तो भी आपके अच्छे स्कोर आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। रिपीट सेंटेंस ट्राई करो कि मोर देन 50% बोलिए। इमेज पार्ट, आपके पास टेम्पलेट है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। रिटन लेक्चर में ये नहीं सोचना कि मुझे ज़्यादा कीवर्ड्स बोलने हैं। आंसर श्योर क्वेश्चन में कुछ भी बोल दो, अनइंपॉर्टेंट है। समराइज एंड टेक्स्ट में आपने ये देखना है आइज क्लोज करके कि मुझे टीचर ने क्या कहा था, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान में देना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास टेम्पलेट आ गया, आपके अच्छे स्कोर आ गए। ये सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है। राइटिंग सेक्शन, ऐसे राइटिंग का टेम्पलेट अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। कोई लाइन मिस हो जाती है उसको याद कर लीजिए। आंखें बंद करके सोचिए कि ये लाइन थी। अगर आपके माइंड में सारा का सारा ऐसे है और आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, टाइम से पहले लिख पाओगे। अगर ये सोच रहे हो कोई बात नहीं पेपर में देखा जाएगा, तो आप टाइम में लिख नहीं पाओगे। टाइपिंग स्पीड आपकी और कम हो जाएगी क्योंकि सोचने में भी टाइम लगेगा। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, ये दोनों सेक्शन अनइंपॉर्टेंट है। रीडिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना है। नहीं रखा, नंबर चले जाएंगे। इन तीन चीजों में हमारे पास अच्छा खासा टाइम नहीं मिलेगा। तो रीऑर्डर पैराग्राफ्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो दो कैटेगरीज हैं, इनके ऊपर 2 मिनट्स ही आप मैक्सिमम स्पेंड करिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो लगता है वो लगता है रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। अभी रीडिंग के लिए आपको क्या टिप दूंगा, एक एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप को जज मत करिए। आप ग्रामर रूल्स याद करिए। अभी वो टाइम नहीं है कि आपको जज करना पड़े अपने आप को। एक दिन में कुछ चेंज नहीं होने वाला। आराम से करिए, मस्ती में करिए। गलत होता है होने दीजिए। अब सोचना विचार नहीं है, माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालना। जो कर लिया कर लिया। सुबह उठो, सारा ब्रशअप करो। दोपहर को कोई टेम्पलेट याद नहीं है उसको रट्टा लगाओ। शाम को कल के एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे रियल एग्जाम में क्या करना है। अगर इतने सारे बच्चे होंगे, एक माहौल क्रिएट करो, एक माइंड में सोचो कि इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो मैंने उसको कैसे टैकल करना है। ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नहीं करोगे नंबर चले जाएंगे अच्छे खासे, आपने जो मेहनत की है वो भी खराब हो जाएगी। तो स्पोकन टेक्स्ट के अंदर अभी आपको टेम्पलेट याद करने की जरूरत है। अब एक दिन में लिसनिंग भी इंप्रूव नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया। एक्चुअली में ये जो वीडियो है आपके टारगेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपका टारगेट 6 ईच का है, 7 का है, 8 का है, उसने आपने किस हिसाब से प्रैक्टिस की है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक दिन पहले प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका टारगेट ज़्यादा होता तो पहले से ही आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। अगर टारगेट कम है 6.5 तक है तो मेरे 2 दिन वीडियो देख लो, उससे भी आपके स्कोर आ सकते हैं। बच्चों ने लिए हैं सिर्फ वीडियोस देखकर भी। स्पोकन टेक्स्ट के अंदर 10 मिनट्स होते हैं और तैयारी करो कि मैं 10 मिनट्स के अंदर विद प्रूफ रीडिंग इसको सॉल्व कर दूं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग और हाईलाइट एक्समरी, ये 4 सेक्शन जो है वो अनइंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। फिल इन द ब्लैंक्स, लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं, राइटिंग के भी होते हैं, गलतियां नहीं करनी है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जिसके अंदर एक पैसे दिया गया है, कोई वर्ड डिफिकल्ट आता है या मतलब लाइक अगर आपको मिस हो जाता है, लेकिन याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया ठीक है, नहीं तो अब निकल गया क्या करें। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप अलग वर्ड ऐड कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन। बेसिकली देयर आर 3 sections in which you have negative marking: multiple choice, multiple answer, multiple choice, single answer, multiple choice, multiple answer in reading, multiple choice, multiple answer in listening, and highlight incorrect words. इनमें से सिर्फ हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपने अपने आप को जज नहीं करना है। एग्जाम से एक दिन पहले अपने जो मेहनत की है कॉपीज में लिखा हुआ है एक बार नजर कर लो और ये स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे रियल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने कैसे टैकल करना है। नया कुछ मत करिए, नहीं तो कई बच्चे मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं एक दिन पहले और नंबर कम आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको मोटिवेट करना अपने आप को कि भाई जो मैंने किया है वो सही किया है, अब सब कुछ हो चुका हुआ है, नया कुछ नहीं पकड़ना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।